प्रणाम प्रभु। प्रभु, हम आपके परम भक्त सुदामा की भक्ति से अभिभूत हैं। संसार में ऐसा भक्त विरला ही होता है। हाँ प्रभु, और इसीलिए हम सभी देवता एक मत से सुदामा को आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त की उपाधि देना चाहते हैं, ताकि सुदामा का नाम आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में इस संसार में अमर हो जाए। तो इसमें समस्या क्या है देवगण? हे पालनकर्ता, इस शुभ कार्य के लिए हमें आपका अनुमोदन चाहिए। हाँ प्रभु, इसीलिए हम सब देवता यहाँ आए हैं, ताकि आपसे अनुरोध कर सकें कि आप सुदामा को वापस गोलोक बुला लें, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति से ये सिद्ध कर दिया है कि वे सही अर्थ में आपके पार्षद हैं। हाँ प्रभु, सुदामा को उनके दुखों से मुक्ति देने का भी यही उचित समय है प्रभु। देवगण, अभी सुदामा के वापस आने का उचित समय नहीं हुआ है। अभी सुदामा के द्वारा पृथ्वी लोक पर कई महत्वपूर्ण कार्य होना शेष है, इसीलिए हमें भी अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु, यदि सुदामा के गोलोक आने में अभी समय है, तो भी हम उन्हें श्रेष्ठ भक्त की उपाधि तो दे ही सकते हैं। देवगण, ये तो आप सभी की इच्छा पर निर्भर है। मेरे लिए तो मेरे सभी भक्त एक समान हैं। आप सभी देवता जैसा उचित समझें वैसा निर्णय कर सकते हैं। प्रभु, हमने निर्णय ले लिया है। हम सुदामा को आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित करेंगे, क्योंकि यही उचित है। ठहरिए देवगण, ये निर्णय अनुचित है। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। काना वो जैसे पौंड्रिक से मिल गया। भगवान जे पानी ज्ञानी नीच कीच काना पुंडरीक जे जे भैंस के आगे बीन बजाए जैसी बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जरा खोल के समझाइए भगवान। पुंडरीक नहीं पौंड्रिका। आपने उस भांजे उस काना को ढूंढने के लिए मैंने कितने प्रयास किए, मुझे वो नहीं मिला। किंतु काना का रूप धर के पौंड्रिक ने उसका जीवन संकट में डाल दिया है। उस परम अवतार श्री कृष्ण का वो जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही प्रभु को काटेगा चक्रधारी। अरे भगवान, आप कितनी ज्ञान की बातें करते हो। यदि भगवान आप अपने मोहड़े में कलम पकड़ लो तो आपके मोहड़े से निकली प्रत्येक बात लिख जाएगी। हाँ, लिपिबद्ध है जाएगी। बाकू पढ़ पढ़ के संसार को कल्याण है जाएगा भगवान। ये समझ लो, काम मक्खन है जाएगा भगवान। हाँ, ये बात पूर्णता विचारणीय है। मेरे न जाने कितने अनमोल वचन, कितनी अनमोल सूक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। जैसे कि तू भगवान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। यदि मेरे वचन लिपिबद्ध होते, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते और लोग धन्य 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 हो जाते। इसीलिए तो वो विष्णु युगों युगों से पूजा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए, ऋषि उसके शब्दों को लिपिबद्ध कर देते हैं। मैं समझ गए हो भगवान, आपकी प्रत्येक बात समझ गए हो भगवान। मेरे पास एक ऋषि है, आपके मोहड़े से निकली प्रत्येक बात को लिपिबद्ध कर देगा। और इतना ही नहीं, आपकी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता जाएगा। बोलो भगवान कंस की जय। काम मक्खन आई जाएगा।
ऋषि विश्वामित्र, आप और यहां? देवों, आप सभी ने ये सोच कैसे लिया कि सुदामा ही प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हो सकता है? ऋषिवर, जिन कठिन परिस्थितियों में सुदामा प्रभु की भक्ति कर रहे हैं वो दुर्लभ है। देवों, हम ऋषि मुनि कंदराओं में, वनों में रहकर, जलमग्न होकर, कड़कड़ाती शीत में एक पांव पर खड़े होकर प्रभु की आराधना करते हैं सहस्त्रों वर्षों तक। तो फिर हमें छोड़कर कल का बालक प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसे हो सकता है? किंतु ऋषिवर, भक्ति का अर्थ ये तो नहीं कि उसे युगों तक किया जाए। एक क्षण की भक्ति भी सदियों की भक्ति के बराबर हो सकती है। आप हमें भक्ति का मार्ग बताएंगे? ऋषिवर, यदि हमसे कोई भूल हो गई है तो क्षमा कीजिए। भला हम देवता आपकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं? हमारा तो अस्तित्व भी आपसे ही है, परंतु हमने तो वही निर्णय लिया जो हमें उचित लगा। वायुदेव, जब साक्षात नारायण हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो फिर हम और आप कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? प्रभु, अब आप इस बात का निर्णय आप ही लीजिए कि वो बालक सर्वश्रेष्ठ भक्त है या नहीं। हाँ प्रभु, अब इस बात का निर्णय आप ही लीजिए। देवराजेंद्र, ऋषिवर, जैसा मैं अपनी संतानों में भेद नहीं करता, वैसा ही मैं अपने भक्तों में भी भेद नहीं करता। मैं तो निरपेक्ष हूं। इसका निर्णय आप सभी को करना होगा। ऋषिवर, यदि इस उत्तरदायित्व का निर्वाह आप करेंगे तो अति उत्तम होगा। ठीक है प्रभु, यदि इस बात का निर्णय मुझे ही लेना है कि सुदामा आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त है अथवा नहीं, तो उसकी सर्वप्रथम परीक्षा मैं ही लूंगा। और यदि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, केवल तभी मैं उसे सर्वश्रेष्ठ भक्त स्वीकार करूंगा। किंतु प्रभु, आपसे एक निवेदन है, मैं चाहे किसी भी प्रकार से उसकी परीक्षा लूं, आप उसकी सहायता नहीं करेंगे। जैसे आपकी इच्छा। प्रणाम। प्रणाम। ये सर्वविदित हैं, कण कण में विद्यमान है। संसार में इससे बढ़कर दूसरा कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता कि स्वयं उन्हीं को अज्ञानी पौंड्रिक कह रहा है कि मैं भगवान हूं। इस विकट समस्या का समाधान केवल आप ही ढूंढ सकते हैं प्रभु। एक और आपका भक्त है और दूसरी ओर आपके वृंदावन वासी, जो पौंड्रिक को अपना भगवान मान बैठे हैं। मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा प्रभु कि इस समय आप क्या निर्णय लेंगे। लगे हाथ हमारो भी निर्णय कर दो गुरुदेव। भद्राक्ष, ये स्थान सिद्ध, पावन, पवित्र है। तुम्हारे जैसे प्रेतात्मा का यहाँ प्रवेश संभव नहीं है। आने का प्रयोजन कहो। दर्शन करने आयो तो गुरुदेव। तुम मन में ऐसी चिल्ल पौ है रही थी। ऐसा लग रहा तो जैसे मेरे जैसे प्रेत पाप से मुक्ति आप ही दिला सकते। का मक्खन नहीं जाएगा गुरुदेव। जो मन में है वो कहो भद्राक्ष। जो मन में है गुरुदेव वो आप करोगे नहीं।
ऐसा क्या अमंगल सोच कर आए हो? अमंगल नहीं, मैं तो मंगल सोच के आए हो तो गुरुदेव। अर्थात जय भगवान कि आपको जैसो ज्ञानी पुरुष तो मैं ये सोच रहा था कि बाकी कंस भगवान की महिमा लिखने के लिए, संसार को बताने के लिए आप सो ज्ञानी पुरुष दूसरों नहीं मिलेगा। तो कहा है ना गुरुदेव कि भगवान कंस ने अपनी महिमा मंडन करने के लिए आपको नाम चुनो है, तो आपको बाकी शरण में चलना पड़ेगा। रुद्राक्ष, आप प्रसन्न भय गए, क्रोधित भय गए गुरुदेव। अरे भगवान कंस ने तो आपको बुलाओ भेजो है। हाँ ये कहिए भद्राक्ष, गुरुदेव बड़े आदर सत्कार के साथ लिवा लाइयो। कोई ज्ञान की चर्चा करबे को काम है, मैं तो ना समझूं भगवान, मेरे लिए तो कालो अक्षर भैंस बराबर है, मोए ना पतो। लेकिन आप चलेंगे तो भगवान कंस आपको सब समझा देंगे, पागु का मक्खन ही जाएगा। कंस अज्ञान के संबंध में विचार विमर्श, किंतु मेरा तो धर्म है ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, चाहे कंस हो या कोई महात्मा। ठीक है, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अब वही नहीं चलेगा है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। हम और भगवान कंस आपकी राह देखते देखते मक्खन हो जाएंगे। दाऊ, हमने सोचा था यहाँ काशी आके सब ठीक हो जाएगा, किंतु यहाँ हमारे और भी बुरे दिन आ गए। यहाँ हमें कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। समझ नहीं आता इनकी दृष्टि में हम मनुष्य है भी या नहीं। चिंता मत करो सुधा, मेरे गोविंद इस संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। हमें सारी चिंताएं उन पर छोड़ देनी चाहिए। सुदामा, तुम्हारी भक्ति देवताओं तक तो पहुंच गई और वे तुम्हें नारायण का सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित करना चाहते हैं, किंतु उनकी कथनी और तुम्हारी करनी में कितनी समानता और कितनी भिन्नता है, ये तो तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद ही पता चलेगी। दाऊ, और कितनी देर हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? भानु, श्रीमान जी शमशान गए हैं हमारी रहने की व्यवस्था करने। वो शीघ्र आते ही होंगे, ठीक है? क्या हुआ सुधा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अभी तो सब ठीक लग रहा था, किंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है ताप चढ़ गया है। अचानक से मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो हाँ सुधा, तुम्हें तो ताप है, किंतु तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ पर विश्राम करो। तनिक विश्राम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। रुको, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। भानु, तुम सुधा का ध्यान रखना, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ, ठीक है? हे गोविंद, मेरे अनुज और बहन की रक्षा करना। दाऊ, शीघ्र लौट आना। जय
कंसाय नमः। प्रभु जय कंसाय नमः। दास जनों के कंस, तुमने मुझे स्मरण किया? गुरुदेव, गुरुदेव आ गए। गुरुदेव, आचार्य, गुरुदेव, 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 कहाँ जा रहे गुरुदेव? ये क्या कर रहे हो कंस? मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो? भगवान आचार्य दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी आचार्य आपने जिन भगवान दियो मिला। मैं तो अपने भगवान की आराधना कर रहा था, आपको देखा तो रहा नहीं गया, भागा भागा चला आया। ये सर्व विदित है कि सबसे पहले गुरु, उसके पश्चात भगवान कंस। भगवान कंस का स्थान तो उसके पश्चात। ये महिमा मंडन बंद करो कंस। अपना मंतव्य, अपना उद्देश्य कहो। आप मेरा मंतव्य, मेरा उद्देश्य जानना चाहते हैं तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु का तो धर्म ही मार्गदर्शन होता है कंस। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कंस, पाप और अधर्म का मार्ग त्याग कर पुण्य और धर्म के कार्य करना प्रारंभ कर दो। यही तो समस्या है गुरुदेव, कि आप मेरे कर्मों को पाप समझते हैं और ये संसार अधर्म। तो अब तुम ये भी समझ जाओ कंस कि पाप पाप ही होता है। शक्ति का भय दिखाकर उसे पुण्य नहीं बनाया जा सकता। आप सत्य कहते हैं। मैं अपना सारा आसुरी बल लगाकर भी अपने पापों को पुण्य में नहीं बदल सकता, किंतु आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी पाप वाणी को धर्म वाणी में बदल सकते हैं। तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? आपको बस करना इतना है कि आप मेरी कंस वाणी को लिपिबद्ध कर दीजिए। जिसे आप लिपिबद्ध करेंगे, संसार उसे धर्म मानेगा और मुझे भगवान भी। और मेरे अनमोल वचनों को जिस संहिता में आप लिखेंगे, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, कंस संहिता, जो आने वाले भविष्य में पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा। कंस, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम क्या कह रहे हो? आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। आपको तो ज्ञात है ना, ये ऐसी संहिताएं, ग्रंथ, पुराण लिख लिख कर इन ऋषियों ने उस विष्णु तक को भगवान बना डाला। उन ग्रंथों में उसकी महिमा मंडन के अतिरिक्त है ही क्या? और मुझे लगता था गुरुदेव केवल बल से भगवान बना जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। मैं तो अज्ञानी था। भगवान बना जा सकता है कलम से। ये ऋषि जिसका गुणगान करते हैं, जिसके बारे में लिखते हैं, वो भगवान। गुरुदेव, देवों के बारे में कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने पुराण लिखे गए। हम उसको के लिए एक पंक्ति, आज पहली बार इसी असुर पर संहिता लिखी जाएगी, कंस संहिता, और उसे लिखेंगे गुरुदेव गर्गाचार्य। ये संभव नहीं है कंस। तो संभव कीजिए, तभी तो भगवान कंस का नाम, भगवान कंस की महिमा पूरे संसार में फैलेगी। भगवान कंस के धाम का ध्वज पूरे संसार में लहराएगा। चक्रधारी, चक्रधारी।